हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज सिस्टम को आप पहले भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, पर फिर से कुछ नए पॉइंट्स और नए कंटेंट के साथ में आज हम लोग आपको बताएंगे ये क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसको 3 टायर क्यों कहा जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इन फ्यूचर जल्दी ही आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अभी से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वीडियो में भी दे सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं फॉर श्योर आपको देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। देखिए, ये एक लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है। मतलब जो लोकल यानी कि स्थानीय जो लोग होते हैं वो स्वयं ही इस सिस्टम को रन करते हैं। पंचायती राज जो है वो एक इंडियन विलेज की बैकबोन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिकली अभी हमने 2 पॉइंट देखे, इन 2 पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए, आपको जो कंटेंट पढ़ना है, जो लर्न करना है, उसको इस तरीके से याद करना है कि अगर आप टीचर होते तो आप क्या क्वेश्चन पूछते, या फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अभी तक क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसी भी कंटेंट में से किस किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, उस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, नोट्स तैयार करना शुरू करेंगे, तो आप डिफीट नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विच सिस्टम इज़ द लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया, तो वो आप बताएंगे कि पंचायती राज है जो कि सेल्फ गवर्निंग होता है। ये विच सिस्टम इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन विलेजेस, तो आप बताएंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को इन दोनों पॉइंट में से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। 1992 में ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम है वो अमेंडमेंट के यानी कि संशोधन के समय पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हमें पता है कि पंचायत जो होती है वो गांव की लोकल और बेसिक यूनिट होती है, जहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं उन्हीं में से पंच चुने जाते हैं, यानी कि 5 प्रमुख व्यक्ति चुने जाते हैं, जिनका मेन हेड जो होता है वो प्रधान या फिर सरपंच होता है। किसी जगह पर इसे प्रधान के नाम से जाना जाता है, किसी जगह पर इसको सरपंच के नाम से जाना जाता है, जिनका चुनाव जो है वो गांव के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके करते हैं। पंचायत राज सिस्टम इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो ये जो सिस्टम होता है वो 3 टायर सिस्टम होता है। देखिए, यहाँ पे आपको कई क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पॉइंट में से आएगा कि सेल्फ गवर्निंग सिस्टम कौन सा है आपका, तो पंचायत राज होता है। बैकबोन ऑफ द विलेज क्या है आपकी, तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पंचायत राज का बन जाएगा। इसका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद ये तो सबको पता है कि पंचायत राज जो है वो बेसिक लोकल यूनिट होती है। फिर है आपका जो मेन पॉइंट फोर्थ आता है वो है कि ये 3 टायर सिस्टम है। तो आपको फर्स्ट स्लाइड में से ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है। मोर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से आपको क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे 3 टायर सिस्टम यानी कि जो 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई है इसे क्यों कहा जाता है। तो जो पंचायत राज होती है ये आपका 3 टायर सिस्टम है। पहला आपका इसमें आता है पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर बिल्ड होता है। सेकंड आपका आता है पंचायत समिति, जो कि एक ब्लॉक लेवल पे होता है। और तीसरा आपका आता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो आपको तीनों लेवल याद रखने हैं पंचायत राज के। पहला है आपका विलेज लेवल पर पंचायत, दूसरा है आपका ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जाके परिषद, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय न्याय पंचायत। तो ये 3 आपके इसमें काम करती हैं, राइट। फिर उसके बाद है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज द यूनिक एंड वेलफेयर एजेंसीज ऑफ अवर डेमोक्रेटिक पैटर्न, यानी कि ये आपकी एक यूनिक और वेलफेयर एजेंसीज होती हैं जो कि हमारे डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए इस इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है। यानी कि आपके जो भी गांव में आपके
जितने भी आपकी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको लॉन्च करवाना उन लोगों के बीच में, क्योंकि अगर बाहर का एक एक्सटीरियर पर्सन बाहर गाँव में जाकर आप किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, उसके बेनिफिट्स उसके लिए बताएगा, तो लोग उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए गाँव के ही जो पंचायत के लोग होते हैं, जो उस सिस्टम के लोग होते हैं, उनकी हेल्प से गाँव में नई स्कीम्स को, नए वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना, लोगों की जो हैबिट्स हैं, उनकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक रोल प्ले करता है। पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ये जो टर्म है, ये आपको इससे पहले यानी कि अभी जो लेटेस्ट आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें इस पॉइंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती हैं, तो ये पंचायत राज सिस्टम में की जाती हैं, जिसमें कि जो आपका सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास में पावर ना होकर ये आपकी इसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, जिससे कि गाँव के ही लोग अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ही लोगों से अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म में डिसेंट्रलाइज्ड जो आपकी पावर है उसको यूज़ करते हुए अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये जो पंचायत राज है, इसको जैसे हमने 3 लेवल में पढ़ा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत लेवल पर, जो कि आपका विलेज लेवल पर होती है। ये आपका इसमें 3 चीज़ें मेन कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्ट होती हैं। पहला है आपका ग्राम सभा, दूसरी है ग्राम पंचायत और तीसरी है न्याय पंचायत। तो ये 3 ही आपके हैं, इनको आपको याद रखना है कि पंचायत राज में जो विलेज लेवल पर होती है, इसमें 3 चीज़ें मेन फॉलो की जाती हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा इज़ अ असेंबली ऑफ ऑल द एडल्ट ऑफ विलेज। दे मीट एट लेटेस्ट ट्वाइस अ ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। मतलब ये जो असेंबली होती है, ये एडल्ट्स होते हैं इसमें 18 वर्ष से पूर्ण, जो कि मतदान करने के अधिकारी होते हैं, वे सभी लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार ये एक जगह पर एकत्रित होते हैं, और वहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस होती है, जो डेवलपमेंट होते हैं, उनके बारे में उनके बेस पर जो प्लान होते हैं गाँव के, उनको डिस्कस किया जाता है ग्राम सभा के अंतर्गत। ग्राम सभा इज़ अ प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम। ये आपकी प्राइमरी बॉडी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज सिस्टम की जो प्राइमरी बॉडी है वो क्या है, तो वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, एंड इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट एंड प्राइमरी, पी एंड पी। यानी कि अगर ट्रिपल पी की बात करें, तो पंचायत राज में आपकी प्राइमरी और जो परमानेंट आपकी जो बॉडी होती है, वो आपकी ग्राम सभा होती है। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल for obtaining approval of the spend should be organize the ग्राम सभा। तो आपका जो सरपंच जो होते हैं, वो ग्राम सभा जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जो सरपंच हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी जगह सरपंच कहा जाता है, किसी जगह प्रधान बुलाया जाता है। तो ये लोग जो ग्राम सभा होती है, जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि वहाँ पर सभी लोग जो एडल्ट हैं गांव के, वो सभी आएँ और साल में कम से कम 2 बार मिलें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको आगे कंटिन्यू कर सके। फिर आता है आपका सेकंड, ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज़ अ ग्रास रूट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम एंड एग्जीक्यूट ऑर्गन ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, ये आपका ग्रास रूट लेवल पर काम करता है। ग्राम पंचायत इज एन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एट द विलेज लेवल। आपके जितने भी जो आपका बेसिक प्लानिंग होती है, जो डेवलपमेंट की होती है, उसके लिए ये एज एन एजेंसी काम करता है। इसमें जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, तो आपको ये वर्ड सरपंच याद रखना है। इसमें मेन होते हैं, यही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यही इसके हेड होते हैं। जितने भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, इनके लिए यही आपके मेन सेंट्रल वर्क करते हैं।
फिर आता है आपका न्याय पंचायत। देखिए 3 हमने देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे न्याय पंचायत के बारे में। तो न्याय पंचायत जो है, न्याय पंचायत आर द जुडिशियल कंपोनेंट ऑफ द पंचायत सिस्टम। जैसे कि किसी भी गांव में कोई भी ऐसी घटना हुई है या फिर किसी चीज़ पर न्याय लेना है या फिर किसी चीज़ पर मतों का देखना है कि कौन व्यक्ति किस चीज़ पर क्या मत रखता है। जैसे कि अगर सड़क बननी है तो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, कैसे बनेगी, कब बनेगी, इसका जो एक जुडिशियल कंपोनेंट है, या फिर गांव में कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसके ऊपर कोई कार्यवाही करनी है जिसको एक छोटे लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए जो न्याय पंचायत है वो आपके काम करती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर विलेजेस, मतलब इसमें 5 या 5 से ज़्यादा विलेज पंचायत जो हैं वो इस ब्लॉक लेवल में काम करती हैं। कॉमनली कलेक्टर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रामेटिकिंग द एंड जुडिशन। जितने भी आपके न्याय के काम है इसमें आपका कलेक्टर का मेन रोल आ जाता है। अब सिर्फ सरपंच यहाँ पर काम नहीं करेंगे, बल्कि सरपंच से ऊपर जो कलेक्टर होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर इसमें काम करेंगे। इट डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द लोकल सिविल केसेस एंड द माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस। जितने भी माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, मतलब जो छोटे अपराध होते हैं उनसे संबंधित, या फिर लोकल केसेस जो होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उनके लिए न्याय पंचायत जो है वो काम करती है। पंचायत राज समिति एट ब्लॉक लेवल पर अगर हम बात करें तो जनरली ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल का जो इंस्टीट्यूशन होता है इसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। पंचायत समिति इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील इन इंडिया। देखिए सबसे पहले विलेज पर बात आ रही थी, फिर उसके बाद ये तहसील में यानी कि ब्लॉक लेवल पर होता है। तहसील या फिर इसे तालुका भी कहते हैं कई जगह पर, कंसिस्ट ऑफ 100 विलेजेस, जिसमें 100 विलेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, एंड अ पॉपुलेशन अबाउट 80,000 टू 1,20,000। मतलब ये जो विलेज होते हैं 100 विलेज के ऊपर एक समिति बनाई जाती है जिसमें 80,000 से लेके 1,20,000 तक पॉपुलेशन होनी चाहिए या हो सकती है, राइट। उसके बाद है द पंचायत राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल इज कॉल्ड एज द पंचायत समिति। मतलब देखिए ब्लॉक लेवल पे काम करेगा, ठीक है। तहसील हिंदी में कहते हैं इसको। इसमें आपके 100 विलेजेस होंगे, ये आपको याद रखना है, जिनकी जनसंख्या 80,000 से लेके 1,20,000 तक हो सकती है। पंचायत समिति ऑल्सो नोन एज तालुका पंचायत, मंडल पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से इनको 3 नामों से और जाना जाता है, तो ये आप एक याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें आपका जो बीडीओ होता है वो आपका अपॉइंट किया जाता है। बीडीओ इज द सुपरवाइजर ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपके बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इससे पहले अगर आप बात करेंगे, जब हम बात कर रहे थे न्याय पंचायत में, तो इसमें आपके कलेक्टर जो होते हैं, कलेक्टर इसमें हेड होते हैं। और अगर आप ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपके सरपंच होते हैं। तो तीनों लेवल पर आपने डिफरेंस देख लिया कि यहाँ पर बीडीओ काम कर रहा है समिति में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति के बारे में। तो पंचायत समिति का काम क्या होता है, मेंटेन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी हेल्थ सर्विसेज आती हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, जैसे कोविड आया था तो आपकी जो भी स्कीम्स आई थी या फिर जो भी आपका आइसोलेशन का काम करवाना था वो सारी चीज़ें इनके अंडर में थी। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज एंड रिपेयर द रोड। जितने भी आपके मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि पानी, पीने का पानी होना चाहिए, निकास नालियों की व्यवस्था, और जो भी रोड है उनकी टूट फूट की मरम्मत के लिए ये इनका काम है। टू स्टैब्लिश द प्राइमरी स्कूल एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो प्राथमिक विद्यालय हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनका उनका स्टैब्लिशमेंट करवाना, यानी कि उनका निर्माण करवाना। सुपरवाइज द मेडिकल एजुकेशन। जो मेडिकल एजुकेशन है उसके ऊपर सुपरविजन रखना। प्रोवाइड रिहेबिटेशनल सर्विसेज। जो भी आपकी रिहेबिटेशनल सेंटर्स हैं उनके लिए, उनकी सर्विसेज के लिए वहाँ पर पंचायत समिति वर्क करती है, जिसके लिए बीडीओ हेल्पफुल होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। एस्टैब्लिश यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपन द
कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव, क्योंकि गाँव में यूजुअली आप देखते हैं कि थोड़ा-सा कास्ट सिस्टम होता है, तो उनके बीच में कोऑपरेटिव भावना लाने के लिए, महिला और पुरुष के बीच में बराबरी का स्थान दिलवाने के लिए, लड़की और लड़के को बराबर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, और यूथ ऑर्गेनाइज़ेशंस को डेवलप करने के लिए, जिससे कि आगे की जो जो हमारी अ, हमारी जो आगे की जनरेशन्स हैं वो और अच्छी तरीके से इनिशिएट करें और डेवलप करें, इसके लिए जो आपका पंचायत समिति है वो काम करती है। फिर आता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, थर्ड आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जैसे कि अभी हमने देखा, ये आपका एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इज़ अ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन द पंचायत राज सिस्टम। तो टॉप लेवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? वो जिला परिषद होती है, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जिला परिषद इज़ हेडेड बाय द इलेक्टिव मेंबर कॉल्ड बाय द जिला प्रमुख। ये आपके इसके जो हेड होते हैं वो जिला प्रमुख होते हैं। जिला परिषद इज़ अ इलेक्टेड बॉडी, ये आपकी चुनाव के द्वारा चुनी गई एक बॉडी, मतलब सिस्टम होता है। जिला परिषद बेसिकली एक्ट एज अ कंडक्ट गाइडलाइन एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ द पंचायत समिति एंड द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और ग्राम समिति के बीच में जो भी आपकी बेसिक आपकी गाइडलाइंस और पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है, उनके बीच में ये बीच का काम करती हैं, उनके बीच में हेल्प करने का काम करती हैं। जिला परिषद इंक्लूड मेंबर, इसमें जो जो मेंबर इंक्लूड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, सरपंच इन डिस्ट्रिक्ट होता है, एमपीज एंड एमएलएज, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर हम फंक्शंस की बात करें जिला पंचायत राज के बारे में, तो प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू द रूरल पॉपुलेशन। जो गांव की पॉपुलेशन है उनको बेसिक उनकी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, सारे ही आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फुलफिल करती हैं। सुपरवाइज द एमसीएच सर्विसेज, यानी कि जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हैं, आपकी मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज हैं। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज, प्रिपेयर द सेटअप एच पीएचसी हॉस्पिटल इन द विलेज, यानी कि आपकी जो प्राइमरी हेल्थ आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ के लिए जो सेंटर्स हैं उनको खोलने के लिए ये काम करती हैं। सप्लाई द क्वालिटी सीड टू फार्मर, फार्मर को जो बीज हैं उनके खेतों के लिए, उनके वो क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सुपरविजन ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ गांव में हो रही होती हैं उनका सुपरविजन करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपने इन शॉर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपने पंचायती राज सिस्टम को देखा है। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको, या फिर आपने कहीं कोई क्वेश्चन पढ़ा हो उसका आंसर नहीं समझ आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।